अब मैं बताता हूं, झूठ टीवी डिबेट में बैठ के बोला जा सकता है, सदन के पटल पर नहीं। जुमला कर दिया, सदन के पटल पर नहीं बोला जा सकता, जुमला कर दिया। अरे जुमला वीरो बजट को तो बख्श देते। ये दो बड़े बड़े दिग्गज अर्थशास्त्री हैं, चिदंबरम जी और मनमोहन सिंह जी, राज्यसभा में हैं। लाइन ऑफ प्रिविलेज मोशन एफएम के अगेंस्ट आपने गलत बोला है, नहीं ला पाएंगे, जहां बैठ के झूठ चिल्लाएंगे, अनेक कोशिश करेंगे और आप ऐसा समझाती हैं कि दूसरे को समझ में नहीं आता। ये तो जनता किसको घनचक्कर बनाएगी, चुनाव में फैसला होगा। फिलहाल समय हमारे पास इतना ही गलत है, बहुत शुक्रिया। गलत है, आप बिल्कुल ऐसे शो नहीं कर सकती हैं। नोबडी कैन हैव द लास्ट। भाई कौन जा रहा है भाई? नो, आपने अपनी सोच बता दी है। यू हैव ऑलरेडी कौन ज्यादा बोला है, कौन ज्यादा डिस्टर्ब किया? बजट एस्टिमेट एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट आपने रद्द कर दिया। लेकिन आपने तो अरे भाई मैंने एक बार आप क्या ऐड ऑन करेंगे, आप क्या ऐड ऑन करेंगे उसमें बताइए मुझे, क्या ऐड ऑन करेंगे आप? आप कहिए ना, आप कहिए क्या ऐड ऑन करना चाहती हैं? आपने ऑलरेडी बता दिया वो बजट एस्टिमेट और रिवाइज्ड एस्टिमेट है। ये मुझसे पूछ रहे सोर्स क्या है? सोर्स बजट एट अ ग्लांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोर्स है। तो बिल्कुल वही तो आप पहले कह चुके हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत के बीच। अगर डिबेट इन दोनों के बीच है तो डिबेट तो इंटरेस्टिंग वैसे ही हो जाती है, और डिबेट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग जब भी हो जाती है जब सुप्रिया सुनीत एंकर को ही गरियाने लगती हैं और एंकर से ही भिड़ने लगती हैं। दोस्तों इस डिबेट में भी ऐसा ही कुछ आपको देखने वाला है। डिबेट वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है एक वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सारी बातें छोड़ के पहले वीडियो में चलते हैं। चलो भाई। फिर आम आदमी ये भी तो सोचता है ना कि ये जो सरकार है इसमें आप कोरोना जैसी महामारी को भी काउंट करेंगे, इसमें आप दो वैश्विक युद्ध की स्थिति जिससे दुनिया जूझ रही है उसको भी काउंट करेंगे, और इसमें आप ये भी देखेंगे कि दुनिया भर में जो आर्थिक वृद्धि हो रही है वो मुश्किल से 2 से 2.5% के भीतर, बावजूद इसके हिंदुस्तान में वो 7% के ऊपर बनी हुई नजर आ रही है। अब मैं बोल लूं जी, आंकड़ों पर ना चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि 25 साल यही बजट का काम किया है। सुधांशु जी ने कहा आईएमएफ का आंकड़ा, अरे अपनी सरकार के आंकड़े को तो मानते हैं, भारत सरकार के आंकड़े को मानते हैं ना, हाँ या ना? अगर भारत सरकार के आंकड़े का 4 आंकड़े बता दे रही हूं, मैथ्स कर लीजिएगा। 2022 में हमारी ग्रोथ रेट 7% थी, 2021 में 9% थी, 2020 में -6% थी और 2019 में 3.8% थी। एवरेज कितना हुआ पिछले 4 साल का? एवरेज हुआ अंडर 4%। 1 मिनट रुक जाइए, आपने एफडीआई पर मुझसे सवाल पूछा। अप्रैल टू नवंबर, 1 मिनट, मैं तो आपको आंकड़े के साथ बता रही हूँ, ये सरकार के आंकड़े, एनएसएसओ के आंकड़े जिसके आधार पर बजट कहते हैं ना आंकड़ों को किसी भी तरीके से देखा जा सकता है। अगर इसमें वो कोरोना काल वाला माइनस वाला निकाल दिया जाए, सरकार कह रही है कि पिछले 3 साल में लगातार 7% से ऊपर हम बने हुए हैं। वो 3 साल काउंट कर रही है, आप 4 साल काउंट कर रही है। मैं तो कह रही हूँ 5 साल काउंट कर लीजिए, ठीक है, फिर भी आप 5% से ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा? लेकिन डिमोनेटाइजेशन के झटके के बाद जहां पहुंची थी इकोनॉमी, अब उससे आगे निकल गई है। तो वहां तो 6.8, 6.9, अब तो 7.3। आपको ये ग्रोथ लग रही है? 5.9% एवरेज ग्रोथ है 10 सालों की। 6.8% पे दिया था, 58 पे रुपया दिया था, 84 पर पहुंचा दिया है। एफडीआई का डेटा, ये तो आरबीआई देता है ना, कोई मैं अपने घर से थोड़ी बना के आज सवेरे उठी तो चाय पकाने के बजाय डेटा पका लिया। आप लोग की थोड़े डेटा फजिंग का काम करती हूँ। अगर आप कह रही हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने गलत बोला है, 8,000 करोड़ क्यों कम किया भाई? ये बताइए, तो आप ही का डेटा है ना सुधांशु? जवाब सुन लीजिए ना, दर्शकों ने सुन लिया। अगर वित्त मंत्री ने कहा है कि बढ़ा है और आप कह रही कम हुआ, तो लाइए प्रिविलेज मोशन फॉर द हाउस पे। नहीं बोल पाएंगे, अभी डिस्कशन होगा बजट पे, देखता हूं। जाएंगे, ढोल बजाते जाएंगे, कोई फ्लोर ऑफ द हाउस पे झूठ नहीं बोल सकता। बोलो, लपेटो, आप ये देखिए, लपेटो, खूब झूठ बोलेंगे। अब मैं बताता हूं, झूठ टीवी डिबेट में बैठ के बोला जा सकता है, सदन के पटल पर नहीं। जुमला कर दिया, सदन के पटल पर नहीं बोला जा सकता, जुमला कर दिया। अरे जुमला वीरो बजट को तो बख्श देते, बजट को तो बख्श आप देते। सोर्स नहीं कोट कर पाई, एक भी और सोर्स बोला तो मैंने सारे सोर्स वाला कोट किया। क्या कान में मैल है क्या आपके? इसलिए हम आप मैंने तो सारे सोर्स कोट किए। आप मेरे एक मैंने डिस्टर्ब किया आपको, मैंने डिस्टर्ब किया। सुप्रिया जी जब आप बोल रही थी उन्होंने एक बार नहीं, एक बार भी डिस्टर्ब नहीं। सुन लीजिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। सुनिए, मतलब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ, दोबारा आ रही हूँ। सुन लीजिए, दो बड़े बड़े दिग्गज अर्थशास्त्री हैं, चिदंबरम जी और मनमोहन सिंह जी, राज्यसभा में हैं। लाइन ऑफ प्रिविलेज मोशन एफएम के अगेंस्ट की आपने गलत बोला है, नहीं ला पाएंगे, जहां बैठ के झूठ चिल्लाएंगे। बहुत क्लियर है, क्योंकि जो फैक्ट होता है वो सदन के पटल के ऊपर दाएं बाएं करना संभव नहीं होता। यहां पे कोई आंकड़ा लेकर कोई कहता 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, कोई कहता 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, ये सब जुमले आपने खूब सुने होंगे। जुमले यही है ना? ये बताइए 50 साल के अंदर वो भी तो आता है। 2 करोड़ रोजगार है, 15 लाख हर बैंक अकाउंट में है, काला जुमले भी आप कहते हो।
हो गए, जुमले भी यहाँ पर आपके हो गए। ठीक है ठीक है ठीक है, सुधांशु जी बात पूरी कर लें, उसके बाद आ रही हूँ आपके पास जल्दी से। 50 सुधांशु साल जी में वो भी है जिसमें सोना गिरवी रखा गया था, 1 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से नीचे आ गया था, उससे बुरी स्थिति है। जुमला ये होता है कि 1970 में नारा दिया गरीबी हटाओ, और 2013 में 43 साल बाद, जिसमें 43 साल में 37 साल आपकी सरकार रही, अब कहते हैं 2/3 लोगों को फूड सिक्योरिटी देनी है। जुमला ये होता है। दूध का दूध और पानी का पानी करना है ना, एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए। इन बच्चों को बता दीजिए, यहां पर बैठे युवा को बता दीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण का बजट 8-8, 10-10 हजार, 6-6 हजार करोड़ क्यों काटा है? इसका जवाब अगर दे सकते, वो फिर कह रहे हैं बता देती कहाँ काटा है? चलिए सुन लीजिए, सदन की कार्रवाई में कहिएगा ना, सदन की कार्रवाई में नहीं कहेंगे, यहां कह रहे हैं। अच्छा, यहां कहेंगे क्योंकि यहां पे आपकी लायबिलिटी नहीं होती। सदन में गलत बोला तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, सुधांशु कहा जाता जी- है कि सबूत रखना पड़ेगा। सुधांशु जी खिसियाइए मत, सुनिए आप। शिक्षा का रिवाइज बजट 2024 का 1,08,878 करोड़ है। आवंटित कितना था? 1,16,447 करोड़, कम खर्च किया। स्वास्थ्य का आवंटित बजट था 88,956 करोड़, खर्चा किया 79,221 करोड़। एग्रीकल्चर का सुनना चाहते हैं, आवंटित बजट था 1,44,214 करोड़, खर्चा किया 139,000 ठीक है, करोड़। ये बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट के आंकड़े आप गिना रहे हैं ना? सामाजिक कल्याण में ठीक सुनना है, चाहते हैं, ठीक है। 55,080 ठीक करोड़ है। बजट था, खर्चा किया 45,000 करोड़। प्रिविलेज लाइएगा, अरे शर्म करिए, आंकड़ों से बोल रही हूँ, झूठ तो मत बोलिए यहाँ ठीक पर। है, रिवाइज एस्टिमेट बजट एस्टिमेट का यहाँ पर वो आंकड़े रख रही हैं। सुनिए, क्यों यहाँ काटा? पे- ठीक है ठीक आई है। होप आप अंतर जानते हैं रिवाइज और बजट व्यक्तिगत एस्टिमेट में नहीं आना चाहिए था, पर ये बताइए आप आई होप आप आर और बी का अंतर जानते अरे हैं। भाई सुनिए तो, नहीं, आप शिक्षा जानते जो है हैं वो ना, एक बार कंकरेंट कंपनी का लिस्ट का नाम लिया था, सब्जेक्ट है आपको कि पता सेंट्रल है। सब्जेक्ट है? बोलिए, शिक्षा अरे कंकरेंट प्रभु, सब्जेक्ट है कि शिक्षा का सेंट्रल? बजट होता है क्या? आप तो बिल्कुल समझते ही नहीं है बजट, कहाँ बुला लिया इनको? चलिए छोड़िए, समय बिल्कुल मेरे पास कम है सर, मुझे शिक्षा इतना का बता बजट दीजिए, ये गारंटी वाला बजट शिक्षा का जो बजट 400 आता है। पार वाला लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, वो पार होगा या नहीं होगा? गारंटी वाला बजट 400 पार वाला लक्ष्य पार करवाएगा या नहीं? समझ किसकी कितनी है वो साफ जुमलों की किया, जिन्होंने गारंटी। कहा कि प्रिविलेज नहीं लाएंगे, यहीं पे जुमलों की बोलेंगे गारंटी क्योंकि है ये, झूठ जुमलों बोलकर की निकल गारंटी जाएंगे। है। और अभी शिक्षा का तक बजट भाई बजट में आ रहा है। फिर देखिए अब कौन सुन डिस्टर्ब लीजिए, कर रहा है, सबको आप- दिख रहा आपने है। अपनी बात पूरी कौन रखी, अब उनकी खिसिया रहा है, बात सुन सबको लीजिए। दिख रहा ठीक है, आइए है। जल्दी से इसीलिए अभी तक प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह बोले हैं ना, चिदम्बरम बोले, सबसे ज्यादा यही बोल रही है। मतलब ये कह रही है कि उनसे ज्यादा बड़ी पर उनका जानकारी अनुभव भी है। उनसे बड़ा ये ट्रैक कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि किसी का बजट नहीं कम हुआ है भाई। अगर आप कहें तो अच्छा, ये मैं आपसे बात नंबर करना पे चाहता कहां से लेके हूं, आएंगे? 7 IITs आपने सोर्स सदर नोट करिए ना। हाँ। अगर अरे सरकार भैया, ने किया है बजट तो आप क्लास FM के को हैं। गलत साबित करिए। क्या आदमी ये है हवा में ये? बगैर सोर्स के आप बोलने क्या लगते आदमी है? हैं। मैंने आपसे 3.2% पूछा तो आप नहीं बता कहाँ पाई। से? मैंने फिच बोला। सर ये गारंटी कहाँ? 400 पार वाली जा रही है या नहीं? एक मिनट जी बताओ। जी जी, आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ, जल्दी से आप जल्दी लगातार मेरे में से। डिस्टर्ब कर रही हैं। हाँ। मैंने आपके में नहीं डिस्टर्ब किया। हाँ। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, इन्हीं सब चक्कर झांसेबाजी के चक्कर में तो जनता आपको घन चक्कर बनाए चली जा रही है, क्योंकि आप कहती जो है वो हम बोलेंगे नहीं, जो नहीं है वो हम बताने की कोशिश करेंगे, और आप ऐसा समझाती हैं कि दूसरे को समझ में नहीं आता चलिए है। तो जनता किसको घनचक्कर बनाएगी, चुनाव में फैसला होगा। फिलहाल समय हमारे पास इतना बिल्कुल ही गलत है। है, बहुत बहुत Absolutely गलत है। आप बिल्कुल ऐसे शो नहीं कर सकती हैं। Nobody can have the last भाई, word. कौन How जा can रहा है you भाई? question? No, he's आपने questioning my अपने data. आपने अपने I'm सोर्स sorry, बता this is not दिए, how यू you हैव can ऑलरेडी कौन ज्यादा बोला है, कौन ज्यादा डिस्टर्ब किया? बजट एस्टिमेट एंड रिवाइज एस्टिमेट। बोल दिया, आपने रैप कर दिया। लेकिन आपने तो अरे भाई, मैंने एक बार आप क्या ऐड ऑन करेंगे, आप क्या ऐड ऑन करेंगे उसमें बताइए मुझे, क्या ऐड ऑन करेंगे आप? डेटा कोड कर रही हूँ, करिए, कह रहे मेरा तो डेटा ये कर रही आप हैं। आप रैप कर रही हैं। करिए, कैसा करिए। तरीका? आप कहिए ना, आप कहिए क्या ऐड ऑन करना चाहती हैं? आपने ऑलरेडी बता दिया वो बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट है। ये मुझसे पूछ रहे सोर्स क्या है? सोर्स बजट एट अ ग्लांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोर्स है। तो बिल्कुल वही तो आप पहले ही कह चुकी हैं, आप वो पहले ही कह चुकी हैं। भाई बी और आर कहाँ आता है? कितनी नहीं, ये बिल्कुल बेकार की बात है। आप पहले ही बता चुकी है वो बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट है, ये पहले ही आप जानकारी दे चुकी है दर्शकों को। इसमें मुझे नहीं लगता है कि बेकार में कौन ज्यादा बोला है, सबने देखा। यहाँ पर आप अंतरिम बजट पर ये जबरदस्त टक्कर देख रहे थे पक्ष और विपक्ष के बीच। कुल मिलाकर कौन घनचक्कर बनेगा, जनता इसका फैसला करेगी। दोस्तों एक बात तो मानने वाली और देखने वाली ये है कि अगर सुप्रिया सनेत जी को कोई इतना बोल दे, जैसे कि सुधांशु त्रिवेदी को बार बार बोल रही कहाँ से लिया है ये है वो, अगर कोई इन्हें भी इतना भी बोल देता तो वो कहते हैं कि पर्सनल कमेंट्स और उल्टा लड़ाई शुरू हो जाती। पर चलो ये बोल देती है, सुधांशु त्रिवेदी हमारे ज़्यादा इन मामलों में है नहीं, तो वो भिड़ने से थोड़ा दूर ही रहते हैं। बाकी डिबेट वीडियो आपको कैसी लगी, डिबेट वीडियो अच्छी लगी तो डिबेट वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।